Praise the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. यही है वो दिन जो किसका है? किसका ये दिन है? किसका ये दिन है? और हम क्या होंगे? शाक. Thank you. Praise the Lord. मुझे मालूम है कि पूरी दुनिया में आज कौन सा दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मैं फिर कहूँगा ये फादर का डे है, लेकिन कौन से फादर का? हमारे आसमानी बाप का. Amen. Please give a big hand. What a great father we have. He's a great father. He's a great father. You know, मैंने बहुत early age में, thank you, मैंने बहुत early age में अपने बाप को खो दिया. जब मैं 13 साल का था, I lost my father. मेरी माँ ने माँ बनकर भी और बाप बनकर भी मेरी मदद की, मेरी परवरिश की. Can I tell you? मेरा बाप तो चला गया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई बाप की जगह कि तूने कैसे खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारनी है. You know, जब मैं दुआ कर रहा था कि खुदा आज मैं क्या प्रीच करूं, the Lord put on my heart and press my heart कि जा और कलीसिया को ये टीच करते. और ये बहुत सारे वाल जो बाप हैं, मैं सोचता हूँ कि खुदा मुझे और आपको कुछ रिमाइंडर करवाना चाह रहा है कि एज अ फादर व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी और आपकी रूहानी होते हुए, निजात याफ्ता होते हुए एज अ फादर मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है. क्योंकि बात करके हम सोचते हैं हम बच्चों की जरूरियात को पूरा करना ही हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जब खुदा हमें औलाद देता है तो हम स्टूवर्ड बन जाके हम अकाउंटेबल हैं कि जो कुछ खुदा ने हमारे स्पोर्ट किया है हमने उसका हिसाब देना है. सो सुबह मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब, या 34 ज़बूर निकाल लीजिएगा. 34 ज़बूर निकालिएगा, Psalm 34. और मैंने आज संडे स्कूल के बच्चों को नीचे बुलाया. मालूम है क्यों? क्योंकि ये पैगाम बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे नहीं मालूम बच्चे इस कलाम को समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ वो ये कलाम सुन ले. और कौन जानता है कि वो कलाम उनकी जिंदगियों में बीज की तरह बोया जाए और खुदा उसको वक्त पर बरोबंद करेगा. ज़बूर 34 निकालिया जी, और जिनके पास बाइबल है मैं चाहूँगा मिल के उस वर्स को पढ़ें. ज़बूर 34 उसकी 11वीं है. Psalm 34 verse 11. ज़बूर 34 और उसकी 11वीं है. अगर आपने निकाल लिया तो बोलिएगा आमेन. ओके, 1 2 3 गो. ए बच्चों आओ मेरी सुनो. वाह, क्या ज़बूर निवीस क्या करे? ए मेरे बच्चों आओ और क्या करो? क्या? मैं तुमको खुदा क्या सिखाऊंगा? अच्छा, उर्दू में ये लफ्ज बड़ा फर्क है, लेकिन इंग्लिश में है आई विल टीच द फियर ऑफ द लॉर्ड. मैं तुम्हें खुदा का खौफ सिखाऊंगा. मैं तुम्हें खुदा का, जब मेरी I was not feeling well, और मैं कल रात बहुत, क्योंकि 2 रातों से मैं सोया नहीं था, और कल रात क्योंकि मैं 10 बजे से पहले मैं सो गया, सुबह 11 बजे मेरी आंख खुल गई, सुबह 5 बज गए. गॉड वाज स्पीकिंग टू मी 2 से 2.5 घंटे तक. खुदा मुझसे बोलता रहा, खुदा मेरे साथ कलाम करता रहा, खुदा मेरे साथ बातें करता रहा. और मैंने कहा खुदा इससे पहले तू कलीसिया से बात करे, जरूरत है तू मुझसे बोले, और जब तू मुझसे बोलेगा तो फिर मेरे वसीले भी कलीसिया से बोलेगा. आपको मालूम होना चाहिए कि ज़बूर 34 किसने लिखा, गॉड ने ये ज़बूर लिखा, और कब लिखा और क्यों लिखा. मैं जल्दी से आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ. ज़बूर 34 गॉड ने लिखा, और कब लिखा? जब वो सॉल से भाग रहा था और सॉल उसकी जान लेना चाह रहा था, और गॉड जब सॉल के खौफ से भागा, Then he wrote. अगर आप पहला शमूएल 21वां 22वां बाब देखें तो आपको ज़बूर 34 की बैकग्राउंड मिल जाएगी कि गॉड ने कब ये ज़बूर लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि वो सॉल से खौफ जगा था और सॉल
दौड़ की जान लेना चाह रहा था। अब खुदा के कलाम में क्या लिखा है? आई लव दैट। अब सुनिएगा, मैं और आप दौड़ के बारे बहुत कुछ जानते हैं, मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज जो दौड़ के बारे बहुत मशहूर है, जिसके बारे खुदा ने दौड़ के बारे स्टेटमेंट दी, और खुदा ने कहा दौड़ मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। वाह, प्रेज द लॉर्ड, व्हाट अ ग्रेट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? खुदा। और किसको कह रहा है? अच्छा, क्या जब खुदा ने दौड़ के बारे कहा कि दौड़ मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया, क्या खुदा को मालूम नहीं था कि दौड़ कत्ल भी करेगा, दौड़ ज़िनाकारी भी करेगा, दौड़ इन कामों को करेगा? लेकिन इसके बावजूद क्यों खुदा दौड़ के बारे ये कह रहा है कि दौड़ मेरे दिल के मुआफिक मिल गया? और आज सुबह मेरी ये दुआ है, मैं भी संभागी खुदा इस कमरे में ये कहे कि ये बेटा, ये बेटी मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गई है। आज प्रॉब्लम नौजवानों की पता क्या है? वो अपनी मर्जी के मुताबिक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तलाश कर रहे हैं। What a tragedy! What a tragedy! Oh, इस सुबह I was full of compassion and burden. मैं जब अपनी सेकुलर जॉब में था, सुनिएगा, और जिस इनकम टैक्स ऑफिस में मैं जॉब कर रहा था, और I was like a 20 years old, और जब मैं अपने ऑफिस में, टैक्स ऑफिस में सेकुलर जॉब कर रहा था, एक बहुत बड़ा बिजनेस मेरे पास बैठा था, और उसने मुझे कहा, मैं जब भी तेरे ऑफिस में आता हूँ तू मुझे फर्क नजर आता है, मुझे बता तू है कौन? सो मैंने कहा जी मैं क्रिश्चियन हूँ। एंड लिसन, उसने कहा मुझे बता तू मसीह को एक लफ्ज में कैसे बयान करेगा? आई वॉज स्केयर्ड। तू मसीह को एक लफ्ज में कैसे बयान करेगा? या उसने कहा मुझे बता, अगर तू खुदा के बारे कुछ कहेगा तो एक लफ्ज में क्या कहेगा? और मैंने कहा होली स्पिरिट हेल्प मी, रूह कुदस मेरी मदद कर। तो उसने कहा तूने मसीहत में क्या सीखा है? और मैंने 20 साल की उम्र में उसे कहा मैंने जिंदगी में सिर्फ खुदा का खौफ सीखा है, मैंने जिंदगी में सिर्फ खुदा का खौफ सीखा है। और मालूम है, ही वॉज अ बिग बिजनेसमैन। उसने कहा तूने मेरे मुंह पर गांठ लगा दिया और मेरा मुंह बंद कर दिया है। कैन आई टेल यू, मसीह का आगाज खुदा के खौफ से होता है। और अगर एज अ क्रिश्चियन मसीह होते हुए मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा का खौफ नहीं है, तो फिर मैं और आप अपने आप को मसीही कैसे कह सकते हैं? अब जरा दौड़ की जिंदगी को देखे। दौड़ जब भाग रहा था, उसने क्या कहा? ए बच्चों आओ मेरी सुनो। अब सुनिएगा, इस पैसेज को जब मैंने गौर से देखा, दौड़ इन्विटेशन दे रहा है। दौड़ क्या देगा? इन्विटेशन। किनको? अब मुझे नहीं मालूम कि दौड़ के उस वक्त बच्चे थे या नहीं, बट व्हाट डज मीन? आओ ए बच्चों आओ मेरी। सुनिएगा, दौड़ ने जिंदगी में बड़ी फुलिश गसियां की है, बड़ी फुलिश चॉइसेस भी की, लेकिन उसने एक बार फिर सीख ली खुदा का खौफ। इल्म में और नॉलेज में, या नॉलेज में और इल्म में फर्क है, विजडम में, सॉरी, नॉलेज में और विजडम में फर्क है। जो नॉलेज है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जो हिकमत है वो आपकी रहनुमाई करती है। सो नंबर 1, दौड़ क्या दे रहा है? इन्विटेशन दे रहा है। और क्या कह रहा है? ए बच्चों, वाह, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिएगा, मैं और आप दौड़ के बारे जानते हैं, ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, वो बहुत माहिर था बजाने वाला। और जब सोल के ऊपर बदबू आती थी तो सोल किसकी तलाश करता था? दौड़ की। और जब दौड़ बजाता था तो सोल बुरी रूह से क्या हो जाता था? मैं जरा इस करूंगी जहां चाहकर सुनिएगा। म्यूजिक बदरूस को कुछ देर के लिए सेपरेट कर सकती है, लेकिन डिलीवर नहीं कर सकती। कैन आई टेल यू, म्यूजिक, और जब तक वो म्यूजिक सुनता था बुरी रूह से क्या रहती थी, और जब म्यूजिक बंद होता था तो बुरी रूह, वाह, दैट्स डिफरेंट। लेकिन जब मसीह आता है, वो कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए मुझे और आपको फ्री नहीं करेगा, वो हमेशा के लिए हमें आजाद करेगा।
सो गॉड नंबर वन, गॉड इनवाइट कर रहा है और गॉड इनविटेशन दे रहा है और क्या कर रहा है, आओ आओ मेरी और मालूम है क्या सुनो कि मैं तुम्हें कैसे ग्रेट म्यूजिशियन बनाऊंगा। नो सर, गॉड का इनविटेशन ये नहीं था कि आई एम अ ग्रेट म्यूजिशियन, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम कैसे अच्छा बजा सकते हो। हम ये भी जानते हैं कि गॉड बहुत अच्छा वर्शिपर था, लेकिन उसने ये भी लिखा मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि वर्शिप कैसे करनी है। गॉड एक जंगजू था, लेकिन गॉड ने ये भी लिखा कि मैं तुम्हें जंग करना सिखाऊंगा। नो सर, गॉड ने कहा मैं तुम्हें खुदा का खौफ सिखाऊंगा। Oh my goodness, मैं और आप एज अ फादर, मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेरी दुआ है बाप होते हुए अगर मैं और आप हकीकी मसीह है, खुदा हमारी जिंदगियों में है, खुदा का खौफ हमारी जिंदगियों में है, काश गॉड की स्पिरिट मेरे और आपके अंदर आए और आज सुबह हम अपने बच्चों को कहें मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं या ना सिखाऊं, लेकिन मैं तुम्हें खुदा का खौफ जरूर सिखाऊंगा। आप दोनों ये भी काम है तुम्हें खुदा के खौफ के बारे में बताऊंगा। सुनेगा, बताने में और सिखाने में आपकी में बात होगी। सुनेगा, सिखाया सिखाता वो है जिसने खुद सीखा। अगर मैंने और आपने सीखा भी है तो हम किसी को तकलीफ में गाना सीखा, बजाना सीखा, आगे भी सिखाता है, लेकिन सुनेगा मैं मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ग्रेट म्यूजिशियन, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ग्रेट वॉरियर कैसे बनते हैं। उसमें यह भी था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक ग्रेट दिल कैसे बनते हैं, एक दूसरी भाषा कैसे बनते हैं। ये क्या सीखने के हालात में the fear of the Lord. So what must be the fear of the Lord? खुदा के खौफ का मतलब क्या? अब्रानी में जो है जो लफ्ज़ खौफ में इस्तेमाल हुआ है वो है to respect God and honor to God. खुदा को इज्जत करना और खुदा की तस्लीम करना। So खुदा के खौफ का मतलब अब्रानी में क्या है? खुदा को इज्जत करना, खुदा की तस्लीम करना और सुनेगा। जब खुदा का खौफ मेरी और आपकी जिंदगी में होगा तब हम खुदा को उसमें इज्जत दे सकेंगे। आपको मानने में कोई चीज निकालो, एली के बेटे खिदमत में तो थे, वो हैकल में भी थे, वो कहानी भी थे, लेकिन उनके अंदर खुदा का खौफ नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्रीचरों को, बाइबल टीचरों को, वर्शिपरों को देखा है, सुना है, मिला है, वो खिदमत में तो क्या, लेकिन बहुत कम है जिनके अंदर खुदा का खौफ होता है। सो नंबर वन, गॉड क्या दे रहा है? इनविटेशन दे रहा है और क्या कह रहा है? आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या? द फियर ऑफ द लॉर्ड। मैं आज जो बाप है, जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, संडे स्कूल के बच्चों, मैं संडे स्कूल टीचरों को ये कहना चाहता हूँ, वी आर नॉट हियर हमें बच्चों को डांस करना नहीं सिखाना, हमने बच्चों को टैबलो करना नहीं सिखाना। अगर हमने बच्चों को सिखाना है तो खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारना सिखाएं। और जब बच्चों के अंदर खुदा का खौफ होगा, मालूम है वो क्या करेंगे? दे ऑनर गॉड। प्लीज, मैंने किसी के बारे में किसी को जज नहीं कर रहा, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको टीच करने लगा हूं। आपको मालूम है कि बास कर लोग खागम को देख के कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं कि वो उस काम को छिपाने की क्या करते हैं?
चले मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कहीं जा रहा था तो एक शख्स जो चर्च, किसी और चर्च की मैं बात कर रहा हूँ, इस चर्च की नहीं, और मैं जब वहाँ खिदमत के लिए गया तो वो स्मोकिंग कर रहा था। उसने मुझे देखकर अपने सिगरेट को क्या किया, सो आई सॉ दैट। सो अब वो क्या करे बेचारा, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता था। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको कहा डोंट वरी, मैंने उसे कहा सुन भाई, इंसान का खौफ गुनाह को छिपाता है, लेकिन खुदा का खौफ आपको गुनाह से आज़ाद कर देता है। इंसान को देख के हम जल्दी से क्या करेंगे? तो मुझे ये बताएं, क्या खुदा को पीछे से नजर नहीं आ रहा? हेलो, आर यू हियर? आर यू हियर? सुनिएगा, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो हम डर गए, और हमने, सुनिएगा, डर छुपने का नाम नहीं है, डर ये है कि हम खुदा को ऑनर करें। वी आर चर्च। और सुनिएगा, अगर ईमानदार होते हुए, कलीसिया में होते हुए अगर हमने कुछ सीखना है तो खुदा का खौफ सीखने की जरूरत है। May God help us. So, okay, आपको मालूम है लुका की इंजील 2 में यीशु के बारे में क्या लिखा है? He grow in wisdom. वो हिकमत में, और इमसाल पहले, मैं बहुत सारे आज रेफरेंस दूंगा, जो लिखना चाहते हैं लिख ले। इमसाल पहले बाप की 7वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा का नंबर 1 खौफ क्या है? टू रिस्पेक्ट गॉड, टू ऑनर गॉड, खुदा की तमजीद करना और खुदा को इज्जत देना। सिर्फ 2 घंटे है ना, सिर्फ 2 घंटे, इतवार को 2 घंटे में खुदा को क्या दूंगा? है आज कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्यो को चुमना भी है, गिफ्ट भी देंगे कि फिर अगले दिन प्यो को मुंह भी नहीं लाना है। प्यो कल्पना रहेगा, पुट्टे मेरी सुन ले। आई टेल यू स्टोरी क्विकली। एक बुजुर्ग बाप अपने सोफे पे बैठा था और उसका 25 साल बेटा उसके साथ था। तो बाप ने कहा, बेटा ये विंडो के बाहर जो ट्रक पर परिंदा है ये कौन है? उसने कहा, पापा ये कौवा है। उसने कहा, अच्छा। 5 मिनट के बाद फिर उसने कहा, बेटा ये दरख्त पे कौन सा परिंदा है? कहने लगा, पापा कौवा है। उन्होंने कहा, ओके। फिर किसी दफा उसने पूछा, बेटा ये दरख्त पे कौन है? ही लिखा बेट, यू अंडरस्टैंड? बेटे को क्या आया होगा? पापा ये कौवा है। ओके। फिर चौथी दफा उसने पूछा, बेटा ये कौन है? बेटा खड़ा होकर कहा, बाप तुझे समझ नहीं आ गई, मैंने तुझे 3 दफा बताया है ये कौवा है, ये कौवा है, ये कौवा है, तुझे क्या हो गया है? तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुझे सुनाई नहीं देता। एंड बाप वाज साइलेंट। ओके बेटा। बाप उठा 85 साल का, कमरे में गया और अपनी डायरी निकाल के ले आया, और उसने एक पेज खोला और अपने बेटे को दिया, बेटा ये जरा पेज पढ़ ले, क्योंकि उसका बाप अपने बेटे के हर पॉइंट को लिखता था। और एक वक्त था जब बाप 25 साल का था और बेटा 5 साल का था, और बेटे ने 23 मरतबा ये पूछा था कि बाप ये दरख्त पर जो परिंदा है ये कौन है? और बाप ने उस डायरी में लिखा 23 मरतबा बाप ने कहा ये कौवा है, ये कौवा है। बाप ने कोई गुस्सा नहीं किया, बाप ने कोई रश वर्ड यूज नहीं किया। उसने कहा, बेटा मैंने तुझे 4 दफा पूछा है और तू अपना रवैया दे, मैंने तूने मुझसे 23 मरतबा पूछा था, लेकिन मेरी मोहब्बत, मेरा जवाब हमेशा वैसे का वैसा ही था। You know, आज की जनरेशन क्या किया? पापा आपको समझ नहीं आती, मामा आपको समझ नहीं आती। Can I tell you, हमें समझ है, आज की नस्ल को समझने की जरूरत है, हमें खुदा के खौफ की जरूरत है। Can I tell you, सुबह 3 घंटे खुदा मुझसे बोलता रहा, खुदा को सुन, जो लोग गलत रिलेशन में होंगे वो इस रिलेशन को छुपाएंगे। Can I tell you, church? I'm preaching to someone. मैं किसी को preach कर रहा हूँ इस सुबह। अगर मैं और आप किसी रिलेशन को छिपा गए हैं तो समझ लीजिएगा आप गलत रिलेशन में हैं, आपके अंदर खौफ है, क्योंकि खौफ उस रिलेशन को क्या करेगा। लेकिन can I tell you, मैं और आप गुनाह को लंबे अरसे तक छिपा नहीं सकते।
गॉड ने गुनाह को छिपाने की क्या की, लेकिन खुदा ने किसको भेज दिया? आई लाइक गॉड। जब नाकर ने उसका गुनाह उस पर जाहिर किया, नाकर एग्रेसिव नहीं हुआ, बल्कि उसने कहा खुदा मैंने तेरा खिलाफ गुनाह किया है। Church, we need to learn. मेरी दुआ है, आज सुबह से मेरी ये दुआ है, कल रात से मैं ये दुआ कर रहा हूँ, खुदा हमें तेरे खौफ की जरूरत है। गॉड ने जंग करने के बारे में कहा, उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें जंग करना सिखाऊंगा, उसने ये नहीं कहा मैं तुझे गाना सिखाऊंगा, उसने ये भी नहीं कहा मैं तुम्हें बजाना सिखाऊंगा, उसने ये भी नहीं कहा मैं तुझे डांस करना सिखाऊंगा, उसने कहा मैं तुझे खुदा का। Are you here? मेरी माँ ने बाप बनकर भी और माँ बनकर मेरी परवरिश की। मेरी माँ के पास एजुकेशन नहीं थी, लेकिन सुनिएगा, मेरी माँ के अंदर खुदा का खौफ था। और मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया? द फियर ऑफ द लॉर्ड, खुदा का खौफ। तो आज आपको मालूम है चर्च में किस चीज़ की कमी है? हमारे अंदर से खुदा का खौफ। सुनिएगा, अगर किसी के अंदर खुदा का खौफ हो तो वो आराम से झूठ बोल सकता है। वो हाँ, अच्छा, कभी आपने देखा है कि कोई 10 मिनट पहले झूठ बोल के क्या कि रीबीगा बागा शंगोलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू बी गॉड, तो बाइबल की कहेंगी है झूठियां को कुछ होगे कोला जो के पढ़ोगे नहीं जी कोलाना, क्योंकि वो झूठों के पास। लेकिन जब मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा का खौफ होगा, नंबर 1, खुदा का खौफ मुझे और आपको बदी से, गुनाह से, झूठ से और जिस्म की ख्वाहिशों से क्या रखेगा? दूर रखेगा। कितने लोग हैं जो मुश्किल में हैं और वो खिदमत में तो है, लेकिन खुदा का खौफ। ओके, सुनिएगा, खुदा का खौफ बच्चों को सिखाएगा कौन? Not a school, Sunday school teacher, not सिर्फ pastor, ये सिर्फ pastor ही नहीं है जो church के लोगों को खौफ करना सिखाएगा। As a father, as a बाप, मेरी responsibility है कि मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊं। अच्छा, मैं अपने बच्चों को बताऊं या सिखाऊं? तो कैसे सिखाया जाता है? अगर मैं खुद उस तरह की जिंदगी नहीं गुजारूंगा, जो अब्बे ने कहना पुत्र जाके कह गए कि अब्बा का आ रहा, तो मैंने अपने बच्चों को खुदा का खौफ सिखा दिया है। हेलो, व्हाट अ ट्रेजेडी। हमारे अंदर इंसानों का खौफ ज्यादा है और खुदा का खौफ। सुनिएगा, एक बहुत बड़े प्रीचर ने खूबसूरत बात की, लिसन मी केयरफुली, सुनिएगा। अगर आप सारा मैसेज भूल जाए तो इसको ना भूलिएगा, मैं एक ही सेंटेंस में इसको समराइज करने लगा हूं। उसने कहा जब खुदा का खौफ ना हो तो आपके अंदर हर चीज का खौफ होगा। जब खुदा का खौफ नहीं होगा तो आपके अंदर हर चीज का, लेकिन जब खुदा का खौफ आपके अंदर होगा फिर आपके अंदर दुनिया का किसी चीज का खौफ नहीं होगा, क्योंकि खुदा का खौफ हमें दुनिया के खौफ से क्या कर देगा? दैट्स सिंपल। आई विल टीच यू, क्या? खुदा का। यीशु के बारे क्या लिखा है? वो किस में बढ़ता रहा? हिकमत में। इसका मतलब मालूम है क्या? इवन यीशु भी बाप के खौफ में जिंदगी गुजारता था, क्योंकि हिकमत क्या है? द फियर ऑफ द लॉर्ड। जल्दी से मेरे साथ निकालिए पैदाइश उसका 22वां बाब। मैं एक दो रेफरेंस आपको देना चाहता हूँ और उसके बाद हम गवाह करेंगे। पैदाइश 22 बाब उसकी 12वीं आयत जरा जल्दी से निकालिए। पैदाइश 22 बाब और उसकी 12वीं आयत। पैदाइश 22 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, फिर उसने कहा तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया हूं। क्या? वाह, व्हाट अ सर्टिफिकेट। अब सुनिएगा, गॉड को किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं, किसी कॉलेज ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, खुदा गॉड को सर्टिफिकेट दे रहा है। और गॉड को, और सॉरी, अब्राहम को खुदा की तरफ से सर्टिफिकेट मिला, और वो सर्टिफिकेट क्या था? कि अब मैं
हूं कि तू अपनी बुद्धि को डालना है। नो और मालूम है जब खुदा ने कहा अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर, तो लिसन, उसने किसी को नहीं बताया। उसने किसी ने एक बच्चे को पूछा पुत्र वड्डा होके की बनेगा, उन्होंने कहा अम्मी वगैरह अबू बनागा। अम्मी गए वो अबू बनने की कोशिश ना करें। डोंट मेक मिस्टेक। यू नो आई एम सॉरी टू से, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करा। मैंने कुछ बहनों को ये देखा है और मैंने उनकी मदद की। जी एक ना कहते बहनों कुछ पकाएंगे जी, मैं कहा जी ठीक है जी। व्हाट अ ट्रेजेडी। और हम अपने बच्चों को ये टीच करें तेरा जो बाप उसको कुछ पता नहीं है। नो 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 सर, मेरी माँ ने मुझे टीच किया। मेरे बाप बहुत जल्दी मेरा बाप मेरे से चला गया जब मैं 13 साल का था। कैन आई टेल यू, लेकिन मेरे बाप की मेमोरीज आज भी मेरे पास है। मालूम है मैंने अपने बाप से क्या सीखा था कि लोगों की मदद कैसे करनी है। जब मेरा बाप मर गया, बहुत सारे लोग उनके जनाजे पर आए। आई कांट टेल यू हाउ मेनी पीपल। इवन कुछ बड़े लोग आए और कईयों ने आके कहा आपको मालूम है या नहीं है, मेरे भाई को, मेरी मामा को मैं सुन रहा था जब हम मुश्किल में होते थे ये हमें खाने को देता था। जब सर्दी में हमारे पास कंबल नहीं होता था ये हमें ब्लैंकेट खरीद के देता था। जब ये देखता था कि हमारे पास जूती नहीं है ये हमें जूती ले देता था। कैन आई टेल यू, जो कुछ बाप के अंदर होगा वही बच्चों में ट्रांसफर होगा। The fear of the Lord. सो गॉड के बारे खुदा ने क्या, और सॉरी अब्राहम के बारे खुदा ने क्या कहा, अब मैं क्या, अच्छा खुदा का खौफ क्या करेगा। कैन आई टेल यू, खुदा का खौफ हमें ताबियादारी करना सिखाएगा। अगर मैं ताबियादारी नहीं कर रहा जो खुदा का कलाम मुझे कह रहा है, तो इसका मतलब है फिर मेरे अंदर खुदा का खौफ। लेकिन जब खुदा का खौफ होगा, कैन आई टेल यू, मैं चर्च इसलिए नहीं आता क्योंकि यहां मैं ऐसा पास करा रहा हूं। नो सर, मैं यहां चर्च इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं पास करूं। मैं यहां इसलिए हूं कि मेरे अंदर खुदा का खौफ है और मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूं। जब मैं बच्चा था, स्टूडेंट था, और उस वक्त वार को छुट्टी नहीं होती थी, जुमे की छुट्टी होती थी, और हमारा गवर्नमेंट स्कूल था वो 11 बजे लगता था, और हमारे मोहल्ले में पास्टर साहब आके 9 बजे इबादत करवाते थे। और मैं बगैर इबादत किए हुए स्कूल नहीं जाता था क्योंकि मेरे अंदर ये खौफ होता था अगर मैं चर्च को मिस कर दूंगा तो शायद खुदा को मैं मिस कर दूंगा। ऑनर टू गॉड, रिस्पेक्ट टू गॉड। सो खुदा का खौफ क्या करेगा, मुझे और आपको खुदा की क्या करना सिखाएगा, खुदा की ताबियादारी करना सिखाएगा। मे गॉड हेल्प अस चर्च, इट्स टाइम। और जरा देखिएगा कि अब्राहम के अंदर किस चीज का खौफ था कि इवन वो अपना बेटा देने से भी उसने ग्रेड, वाह, ताबियादारी, फर्माबरदारी। और लेकिन जब खौफ ही ना हो, what a tragedy. Number 2 example, what about Joseph? सुनिएगा, अब्राहम के अंदर खौफ था, खुदा ने उसे जो कुछ कहा वो उसकी ताबियादारी के लिए क्या था, तैयारी नहीं था बल्कि वो कर रहा था। ओके, नंबर 2, यूसुफ के अंदर किसका खौफ था। जब 44 की बीवी यूसुफ को मजबूर करती गई। Can I tell you? मैं बड़ी दलेरी से नौजवान बेटे बेटियों आपकी मदद करना चाहता हूं। प्लीज आई बेग टू, रिलेशन बनाने में मुताबिक रहिएगा, स्पेशली गैर कौमों के साथ। वी हैव टू बी केयरफुल। सो 44 की बीवी उसे क्या कहती गई, और उसने कहा कोई भी हमें नहीं देख रहा, लेकिन यूसुफ ने कहा तेरा देवता या मौजूद है वो देखे या ना देखे, लेकिन मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैं तेरे साथ गुनाह नहीं कर सकता। और खुदा का खौफ मालूम है क्या करेगा, सुनिएगा, खुदा का खौफ आपको भागने में आपकी मदद करेगा।
खुदा का खौफ आपको भागने में आपकी क्या करेगा? अच्छा, कई ऐने की मांगेंगे, गुनाह देख के भी कहेंगे खुदा आजमाइश से बचा, आजमाइश से बचा। खुदा कहना भज, वो कहेंगे नहीं खुदा बचा बचा, खुदा कहना भज। What a tragedy. सो यूसुफ के आगे जब आजमाइश आई तो यूसुफ को उस गुनाह से, उस बदी से, उस आजमाइश से कहेंगे टेल यू वाह, उसके पास कहेंगे आके यूसुफ को बताया बेटा तुम्हें ये गुनाह नहीं करना। नो सर, किसी कहेंगे आकर यूसुफ को नहीं बताया। नो सर, रूल कुदस ने भी आकर यूसुफ को नहीं बताया। किसी नबी ने, किसी प्रीचर ने, किसी पास्टर ने, किसी कहेंगे यूसुफ को नहीं बताया। लेकिन यूसुफ के अंदर खुदा का खौफ था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मेरे और आपके अंदर खुदा का खौफ हो, कोई वहां हो या ना हो, मैं और आप गुनाह से भागेंगे। किसी दोस्त ने अपने दोस्त को मशवरा दिया यार उनको कल के कायम कर लेते होंगे कि छेकी के ना छूट आराम राम ना छक गए। मैं कहा गुनाह आराम राम से नहीं छूटता, गुनाह फौरन छूटता है। अगर आप किसी गलत रिलेशन में हैं एंड दैट्स नॉट फ्रॉम गॉड, और मैं एज अ फादर, मैं बाप होते हुए आज सुबह आपको प्रीच कर रहा हूं। क्या होते हुए? एज अ फादर हार्ट, एज अ फादर हार्ट। मैं नहीं चाहता कि आप चाहेंगे कि खुदा आपके आसमानी बाप की नाम की कोई तफरीह करे? हेलो, कितने के अंदर खुदा की गैरत है? कितने लोगों के अंदर खुदा की गैरत है? आपको मालूम है कि कुछ एक शख्स मुआवी औरत को खेमे में ले आया इस कृष्णा किताब में, और जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि ये गैर कौम की लड़की को खेमे में ले आया, उसने उसको निकाल कर उसको क्या कर दिया? ही किल्ड। तो लोगों का ये तूने क्या कहा? खुदा का उसने ठीक किया है, क्योंकि उसके अंदर खुदा की गैरत है, द ज़ील ऑफ गॉड। आजकल लोग की कहेंगे ओ छगो जी जिस रंग आंगो चर्च ठीक हो ही जाएंगे। नो सर, गुनाह इस गुनाह, गुनाह इस गुनाह। जब मुझे निजात मिली, मैंने खुदा के साथ अहद किया। मालूम है क्या अहद किया? खुदा 30 साल तक ना मैं शादी करूंगा, ना मैं किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करूंगा, और मैं खुदा के नाम के लिए और उसके जलाल के लिए कहना चाहता हूं, एक ही लड़की के साथ तल्लुक कायम हुआ है, ओवर शी इज वन, दैट्स ऑल अबाउट। किसी ने कहा तेरे को कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल गई? मैं कहा नहीं, मुझे फ्रेंड मिल गया है, मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है, मुझे यीशु मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आई हैव अ फ्रेंड, इसलिए मुझे गर्लफ्रेंड की। कैन आई टेल यू? कम ऑन चर्च, वेयर वी आर यू बिलीवर? सो मैं फिर कह रहा हूं, मैं एज अ फादर आज सुबह आपको क्या कर रहा हूं? एज अ फादर आई एम प्रीचिंग। ओके, सो यूसुफ के अंदर किस चीज का खौफ था? और अब्बा कौन सी? नो, लेकिन उसके अंदर खुदा था, और वो वहां से। नंबर 3, एक और एग्जांपल दूं। व्हाट अबाउट जॉब? अय्यूब के बारे में आपका क्या ख्याल है? अय्यूब की किताब में क्या लिखा है? खुदा ने इब्लीस को कहा क्या तूने मेरे बंदा, देख वो कितना अमीर है, देख वो कितना खुशहाल है, उसकी जायदादें देख, उसके जानवर देख, उसका बिजनेस देख। ये खुदा ने कहा? नो, खुदा का क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब को देखा है क्या कि वो खुदा से। वाह। ओके, एक रेफरेंस जल्दी से निकाले, अय्यूब की किताब 30 बाब निकाले। मैं 2 रेफरेंस आपको सामने रखना चाहता हूँ ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में आए। अय्यूब 30 बाब उसकी पहली आयत निकालें जल्दी से। अय्यूब की किताब उसका 30 बाब उसकी पहली आयत जल्दी से पढ़िएगा क्या लिखा है। सॉरी, 31वां बाब, अय्यूब की किताब 31 बाब उसकी पहली आयत। अय्यूब 31 बाब 31 चैप्टर 31 वर्स 1 क्या लिखा है? मैंने अपनी आंखों से। वाह, अय्यूब क्या कह रहा है? मैंने क्या है किया है? क्या?
Are you here? That's the fear of the Lord. Are you here? क्या मुझे ये नहीं समझ आ गई कि अय्यूब ने कहा खुदा ने मुझे कहा है तू किसी औरत वाले जब मैं अपनी ट्रेनिंग में था सिंगापुर में, हमारे एक बाइबल टीचर ने एक बात सिखाई. कैन आई टेल यू क्विकली? उसने कहा फर्स्ट लुक इज ओके, सेकंड लुक इज डेंजरस. पहली नजर पे आ गई ठीक है, ये तू दूसरी दफा किसी वेखा फिर समझो प्रॉब्लम हो. हेलो, आर यू हियर? मैंने क्या अच्छा आपका ख्याल है कि जब अय्यूब ने ये किताब लिखी तो 15 साल का सी, बीवी बच्चे, उसने अपने बच्चे खो दिए, तो वो क्या कह रहा है कि खुदा मैंने तो शुरू से यह है किया हुआ है कि मैं किसी, अच्छा कई ऐसे भी गुहांगी को कहेंगे कि चलो शादीशुदा हमारे बारे की ख्याल है, एक ही गुहांगी बनने की जरूरत नहीं. सो अपनी आंखों के साथ हमने क्या करना है, और ये कब होगा जब मेरे, अच्छा क्या ये औरतों के लिए भी है? या ये लड़कियों के लिए भी है? ओके. मैंने अपनी आंखों के साथ क्या किया है? तो आज आप में से कितने हैं जो अहद करेंगे कि खुदा कोई मुझसे अहद नहीं लेगा, ना कोई मुझसे अहद करवाएगा, मैं खुद अहद कर रहा हूं कि मैं किसी जवान और कुंवारी लड़की की तरफ आंख. मैं शुक्रगुजार हूं कि चर्च में मेरी गवाही पता क्या थी, आप बाद में से पूछ सकते हैं. बास का चर्च की लड़कियां कहनी आसान, ये अपने आप में कुछ समझ रहा है, एक किसी को मुंह नहीं लाना. So can I tell you? Can I tell you? जब खुदा का खौफ हमारे अंदर होगा, सुनिएगा केयरफुली, नौजवान बेटे बेटियों बच्चों, मैंने इसलिए संडे स्कूल के बच्चों को बुला लिया, संडे स्कूल टीचर्स को नीचे बुलाया. सुनिएगा, जब खुदा का खौफ नहीं होगा हम गलत रिलेशनशिप में जाएंगे, लेकिन जब खुदा का खौफ होगा हम गलत रिलेशन से बचे रहेंगे. कि जिन्हों जुवानी ची तलक कायम हो गया कि मैं लग गया रहेंगे कि फिर खुदा ना मेरा तलक कितों कायम होगा. आयु है. सो अय्यूब ने क्या कहा, सुनिएगा, जब बाप बच्चों को खुदा का खौफ सिखाएंगे, कैन आई टेल यू, कैन आई प्रीच यू, प्रेज़ द लॉर्ड, जब एज अ फादर मैं और आप अपने बच्चों को खौफ सिखाएंगे, मालूम है क्या होगा? आपके घर से सैमुअल खड़ा होगा, आपके घर में से तुमोके जैसे खागम खड़े होंगे, आपके घर से यिर्मयाह नबी जैसे खागम खड़े होंगे. जब एज अ फादर मैं आज बापों को, जो बाप है, आई वॉन्ट टू इंकरेज यू, जाए अपने बच्चों को टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ले, और ये जिम्मेदारी ले कि मुझे अपने तौर पर खुद खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारनी है और अपने बच्चों को सिखाना है क्या? खुदा का खौफ. निकाले मेरे साथ एक और रेफरेंस, यिर्मयाह नबी का सहीफा. I love that reference. यिर्मयाह नबी का सहीफा निकाल लीजिएगा और उसका 31वां बाब, यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 31वां बाब और उसकी 39 और 40वीं आयत. जल्दी से यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 32 बाब, 32 चैप्टर, यिर्मयाह 32 बाब 39वीं आयत में क्या लिखा है? यिर्मयाह 32 बाब और उसकी 39वीं आयत में क्या लिखा है? और मैं उनको यगदिल और वो अपनी और अपने बाग अपनी औलाद की भलाई के लिए, वाह कितनी देर तक जी? अच्छा कुछ लोग माँ प्यो को लुक के कार्रवाइयां पाएंगे होंगे जी. May God help us. We have to be careful. खुदा ने क्या कहा? मैं क्या करूंगा? यकदिल और रविश दूंगा. और वो क्या करेंगे? और अपने बाग अपनी. सो अगर मैं और आप भलाई चाहते हैं तो भलाई किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी? The fear of the Lord. खुदा का खौफ हमें क्या देगा? कितने लोग चाहते हैं आपकी औलाद का भला हो? सब चाहते हैं.
तो अगर एज अ फादर मैंने खुदा के खौफ में ज़िंदगी नहीं गुजारी तो मेरी औलाद का और उनकी औलाद का भी आगे भला नहीं होगा। और आगे 40वीं आयत में क्या लिखा है, और मैं उनसे अब्दी अहद करूंगा कि उनके साथ क्या करूं, वाह, भलाई करने से क्यों, और मैं अपना खौफ उनके दिमाग में डालूंगा। कहां डालूंगा, कहां डालूंगा, कहां, तो किंगा के दिल से खुदा का खौफ है, दिमाग से नहीं, in the heart. May God help us. May God help us. मेरे अजीजों, मैं और आप आखिरी दौर में से गुजर रहे हैं। खुदा बहुत जल्द आने वाला है और मैं 5 मिनट लूंगा और मैं आपको बेनिफिट बताना चाहता हूं। जब मैं और आप खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारेंगे क्या भलाई होगी, खुदा किस तरह मुझे और आपको उसका रिवार्ड देगा। कितने लोग अपनी भलाई देखना चाहते हैं, अपनी औलाद की भलाई देखना चाहते हैं। आए आज के बाद ये दुआ करें, खुदा मैं तेरे खौफ में जिंदगी गुजारूंगा। मैं अपने बच्चों को, बाप जो है, आई वॉन्ट टू इंकरेज यू, आए खड़े हो और बच्चों आज के बाद मैंने फैसला किया मैं खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारूंगा और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खुदा के खौफ में कैसे जिंदगी गुजारनी है। क्या हमारे बच्चों ने हमारी जिंदगियों में खुदा का खौफ देखा है? मालूम है, खुदा का खौफ था जो मुझे चर्च लाता रहा। मैंने अपने बच्चों को कभी कंपेल नहीं किया, मैंने उनको ये नहीं कहा कि चर्च जाओ, नो 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 सर, मैं खुद चर्च जाता था और वो ये जानते थे कोई भी संडे हमें मिस नहीं करना। ऑनरिंग टू गॉड, नो एक्सक्यूज। बल्कि मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं किसी बाइक, उस वक्त हमारा चर्च नहीं था, मैं खिदमत करके पाकिस्तान वापस आया, सुबह 4-5 बजे घर पहुंचा, संडे था। मैं कोई एक माह के ट्रिप्स के लिए अमेरिका था और जब मैं घर पहुंचा सुबह 5 बज चुके थे, संडे का दिन था। सो मैंने नोमी को पूछा हम चर्च जाएंगे, उसने कहा 5 बज गए, यू आर सो टायर्ड, नो नीड, टेक अ रेस्ट। सो मैं कहा ओके। जब बच्चों की आंख खुली, दे गेट एंग्री, उन्होंने कहा आपने हमारा संडे खराब किया। मैं कहा जी क्यों? उसने कहा ये खुदा का दिन था, हम घर पे क्यों हैं। कितने वालिदैन हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी को जज नहीं कर रहा, मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं एज अ फादर। बच्चे स्कूल ना जाए के माँ प्यो किस तरह ले जाएंगे सर? चलो हम पुत्र फीस पे की हुई है, हाँ? What about church? Honoring to God. Can I tell you? हम बच्चों को शादियों पे किके पे जबरदस्ती ले जाते हैं। What about in the presence of God? Get ready, क्योंकि हम लश्करों के खुदा के लिए जा रहे हैं। निकाले वापस चलें जल्दी से ज़बूर 34 पे। I'm going to close. I'm going to close. जब मैं और आप खुदा के खौफ में, किसी को के भाई जी खौफ लगे हो मिलेगा कि आप जानना चाहते हैं कि जब मैं और आप खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारेंगे क्या मिलेगा? रेडी? नंबर 1 सुनिएगा, ज़बूर 34 उसकी नामियत में क्या लिखा है? खुदावन से डरो ए उसके, वाह, डर क्या कहेगा? किन को कहेगा? गुनाहगारों को? अच्छा लोग की कहेंगे जी गुनाहगारों के खुदा रहा कि ईमानदार चिकिंगा के। हेलो, आपको मालूम है कि आज दुनिया में बगी क्यों है और अरूज पे क्यों है? द लैक ऑफ फियर, क्योंकि जब इंसान के अंदर खुदा का खौफ खत्म हो जाता है, बगी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ओके, क्या लिखा है? खुदावन से डरो उसके, क्योंकि जो, वाह, अगर मैं और आप खुदा के खौफ में जिंदगी, सुनिएगा, कैन आई टेल यू, खुदा के खौफ की कमी आपके पास वसाइल की कमी रहेगी। द लैक ऑफ फियर विल प्रोड्यूस द लैक ऑफ प्रोविजन। आप चाहते हैं आपकी कमी पूरी हो, तो कमी पूरी कैसे होगी?
वाह, चलें ऊपर देख लें, मैं जल्दी आगे चला गया। 7वीं आयत में देखें, 7वीं आयत में नंबर 1, खुदावन से और उनको, कैन आई टेल यू, जब मेरे और आपके अंदर खुदा का खौफ होगा तो सुनिएगा, हमें इंसानी प्रोटेक्शन नहीं बल्कि आसमानी प्रोटेक्शन मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। कितने लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए? आजकल के प्रीचर ने 6 सिक्योरिटी गार्ड रखे होंगे जी, हैं? पीछे पीछे हो जो, कौन आ गया जी? मैं कहा जगह खागम आप भी खौफ जगह वो करा खागम है। हेलो, खुदा से डरने वालों के, सुनिएगा, खुदा का खौफ, मैं आप जल्दी से इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। खुदा का खौफ हमें प्रोटेक्शन देता है। आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो प्रोटेक्शन भी कौन सी? इंसानी तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि आसमानी तहफ़्फ़ुज़। आपको इंसानी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए या आसमानी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए? और वो तहफ़्फ़ुज़ मुझे और आपको कब मिलेगा? जब मेरे और आपके अंदर खुदा का खौफ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप मौत की वादी में से गुजरेंगे आपको कोई नजर नहीं आएगा, बट कैन आई टेल यू, द डेविल विल सी, इब्लीस को और तारीकी की कुफ्तों को वो फरिश्ते नजर जरूर आएंगे। सो कितने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए? तो कब मिलेगा? Good. So the fear of the Lord gives you protection. Number 2, the fear of the Lord gives you a provision. खुदा का खौफ कमी को क्या कह देता है? इसी प्रकार की दुआ कर देगा, खुदा वसाइल की कमी है। Can I tell you? वसाइल की कमी नहीं, खुदा के खौफ की कमी है। The lack of fear. So मैं आज इस के दिन पर हम क्या सीख रहे हैं? मुझे और आपको कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे जिंदगी गुजारनी है। सो खुदा का खौफ क्या करता है जी? प्रोटेक्शन देता है। नंबर 2, खुदा का खौफ क्या देता है? किसी ने मुझे पूछा जी आपकी ज़रूरियात कैसे पूरी होती है? मैं कहा जी खुदा का खौफ हमारी ज़रूरियात पूरी कराता है। सुनिएगा, क्योंकि जब मेरे अंदर खुदा का खौफ होगा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और जब मैं झूठ नहीं बोलूँगा खुदा मेरी ज़रूरियात को पूरा करेगा। कि कितने लोग कहेंगे जेब च भी पैसा है कि कौन च भी पैसा है, कि कहना पैसा तो फिर खुदा कमी पूरी करेगा। बल्कि जगह खुदा को भी गायब करना होंगे, कहना अच्छा तू जैसा सोचेगा वैसे ही होगा। Are you here? नंबर 3, खुदा का खौफ पता क्या करेगा? कितनी उम्र की गिराजी चाहिए? लंबी उम्र चाहिए? कैसे आएगी? खुदा का खौफ। That's the fear of the Lord. मालूम है इमसाल 10वें बाप की पहली आयत में लिखा है, गंगा बेटा बाप को खुश करता है। गंगा बेटा और अहमक माँ के लिए गम है। अहमक अपनी माँ के लिए, कैन आई टेल यू, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। क्योंकि यीशु अहमकों की तरह जिंदगी नहीं गुजारा था, वो गना बेटे की तरह जिंदगी गुजारा था और वो बाप के खौफ में जिंदगी गुजारा था। सो एज अ फादर मेरी बाप होते हुए क्या जिम्मेदारी है, या ईमानदार होते हुए इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं खुद भी खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारूं और अपने बच्चों को भी। सो खुदा का खौफ क्या है? टू ऑनर, टू रिस्पेक्ट, टू ओबे। आप में से मैं आपको चैलेंज देने लगा, लिसन मी, आई एम गोइंग क्लोज। आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर खुदा का खौफ ही नहीं है? कैन आई टेल यू, आज आप क्या दुआ कर सकते हैं? शायद खुदा, मैंने पहले कभी इस बात को इतने सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज मैंने तेरे कलाम में से देखा है कि खुदा का खौफ क्या है और क्यों ज़रूरी है। आज के बाद हर रोज़ मेरी ये दुआ होगी, मैं तेरे खौफ में ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। सो खुदा का खौफ मालूम है क्या करेगा? हमें इंसानों के खौफ से आज़ाद करेगा, हमें गलत रिलेशन से
मजाक, गलत कंपनी से हमें, गलत कामों से हमें, गलत बातों से हमें, जो उम्र की गाजी चाह अपनी जुबान को, अच्छा कईयों की जुबान बड़ी स्लिपरी है, लेकिन जब खुदा का खौफ होगा वो स्लिपरी जुबान भी क्या होगी? हाँ? सो आज मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है? द फियर ऑफ द लॉर्ड, द फियर ऑफ द लॉर्ड। क्या आप खड़े होंगे? द फियर ऑफ द लॉर्ड। कितने चाहते हैं आप खड़े हो जाए? सुनिएगा, कैन आई टेल यू, आप यहां से आए अकेले थे, मेरा मतलब है बीवी बच्चियों को लावा। कैसी बात है कि आप अकेले आए हैं, ये अपने बीवी बच्चों के साथ आए हैं, और जब आप यहां से जाएं फरिश्ते आपके साथ जाएं। वाह! और फरिश्ते किन के साथ जाएंगे? कि मैं ये कहूँ मेरे अगे अगे चलगा, वो कहेगा तू मेरे नाल नहीं चलगा, कि मैं अगे अगे कहेगा कितने चलना है? कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। अगर मैं खुदा के खौफ में नहीं चलता, मैं जितने मर्जी की कहूं मेरे अगे अगे चलगा, वो कहेगा नो मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। अगर तू मेरे साथ चलेगा, हाँ, इंज लगा सी खुदा भी अगे लाया है, चल भाई तू अगे चल, मैं आना। वॉक विद गॉड लिखा है नूर खुदा के। आप किसके साथ चल गए हैं? कितने लोग हैं जो दुनिया के साथ चल गए हैं बजाय वो? सो अगर आज सुबह मेरे अंदर और आपके अंदर खुदा का खौफ आएगा तो मालूम है क्या होगा? व्हाट इज द साइन? हम अपने पुशीदा गुनाहों से भी इकरार करना शुरू कर देंगे। हर उन बातों से जिससे खुदा के नाम की तखफीर हो सकती है कि खुदा ये मेरा अमल, ये मेरी बात तेरे नाम की इंसल्ट कर सकती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे आसमानी बाप की इंसल्ट हो। कितने लोग चाहते हैं आपके आसमानी बाप को इज्जत मिले? तो जहां मैं जॉब कर रहा हूं, मेरा वहां करैक्टर क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है? व्हाट इज माई टेस्टिमनी? मैं जिस ऑफिस में गया, मैं सबसे जूनियर था। एक माह भी मैंने उस ऑफिस में नहीं गुजारा, मेरे बॉस ने पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। एवरीथिंग, पैसा की एवरीथिंग। और मेरे जो दूसरे कलीग थे, दे गेट एंग्री। उनका जी ये जुमा 8 दिन होएगा, सिर्फ 20 साल तो टागेगा काम करने पे, आपने हमें ये जिम्मेदारी नहीं दी, इसको क्यों दिया? कहना ख्याल यूँ क्या कहा? उसे कहा मैंने इसकी जिंदगी में कुछ फर्क देखा है, ये मुझे ज्ञानदार लगता है। 1-1 रुपए का साथ, और मैंने उस ऑफिस में कम से कम 6 साल जॉब की, 1 रुपए की करप्शन नहीं, 1 रुपए आगे पीछे नहीं हुआ। अच्छा, may God help us. What is our testimony? मालूम है जब मैं वहां जॉब छोड़ के आ गया, मैं अपने बॉस को मिलने के लिए गया, अपने ऑफिस से उठ के आके उसने मुझे हक किया। उसने कहा अगर तू आज भी वापस आना चाहता तो मैं चाहता हूं वापस आ जा। What is testimony? तुम्हारा नेक चाल चलन देखकर वो तुम्हारे आसमानी बाप की क्या करेंगे? कितने लोग हैं जो खुदा का खौफ ही खो चुके हैं, झूठ पर झूठ, गलत बयानियों पर। सो एज अ फादर मुझे और आपको अपने बच्चों को क्या टीच करना है? मुझे आवाज नहीं आ गई, ऊंची, क्या 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 सीखना है? क्या हमारे अंदर खुदा का खौफ है? That's the bottom. Million question is that क्या हमारे अंदर? सो जिनके अंदर खुदा का खौफ होगा उनके लिए क्या बेनिफिट है? नंबर 1 प्रोटेक्शन, नंबर 2 प्रोविजन, नंबर 3 पीस। उनकी क्या होगी? उम्र लंबी चाहिए है। जितना खौफ होएगा उंगी उम्र कि आज को तुसी खुदा के खौफ च गुजारो कि फरिश्ते कागे। आमीन। सुनिएगा, माँ बाप साथ रहें या ना रहें, लश्करों का खुदा आपके साथ जरूर रहेगा। और मैं अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ आसमान को बुलंद कर लें, और मैं ये चाहता हूँ आज सुबह दुआ करना शुरू करें।